तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सच में कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा कि उसकी आने वाले दिनों में क्या दुर्गति होने वाली है। वैसे तो विभूति लगा कर के, चंदन लगा कर के राहुल गांधी गाहे-बगाहे सोशल मीडिया पे उनको देखा जा सकता है। मंदिर में बैठे हैं, पूजा हो रही है, फ़ोटोशूट हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा तब बेनकाब हुआ, तब भी बेनकाब हुआ और तब भी बेनकाब हुआ, लेकिन एक बार फिर से बेनकाब हो गया। दिल से बोलने वाले, हृदय से बोलने वाले राम भक्त संत का ये अपमान सिद्ध करता है कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वालों को भारतीय संस्कृति, संस्कारों और संतों से कोई प्रेम नहीं है। और काल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी ये कह रहे हैं कि गम नहीं है इसका, किसने हमें सताया। शीशा नहीं, सागर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढाया। राष्ट्र के प्रति आराधना, राम के प्रति श्रद्धा और मंदिर निर्माण के नायकों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले, सनातन का निर्वहन करने वाले, अपने इकलौते धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम के प्रति जो कांग्रेस ने बिहेव किया है, वो ये बताता है कि कांग्रेस किस संस्कृति, राजनीतिक और माइंडसेट में पहुंच चुकी है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद कांग्रेस। कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपनी इतनी बड़ी हार को देखा, लेकिन सबक नहीं लिया। इंडिया अलायंस में अपनी मिट्टी पलीत कराई, लेकिन की फ़र्क पैंदा है। वो पंजाबी में कहावत है ना, की फ़र्क पैंदा है, तो इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, क्या किया है इन लोगों ने। केसी वेणुगोपालन ने ये इनको पत्र लिखा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, संसद सदस्य भी हैं, केसी वेणुगोपालन, आप जानते ही हैं, और इस शख्स को भी आप जानते हैं। ये एकमात्र कांग्रेस के धर्मगुरु और संत हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और राजीव गांधी के समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने अब ऐसा क्या कर दिया जो एकदम से कांग्रेस को इनमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के नेता और काल्की धाम के जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान भी जारी किया और इसकी पुष्टि की, इसकी जानकारी दी। अब प्रमोद कृष्णन को पार्टी से बाहर निकालने के लिए यूपी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव जो है ना अपने टॉप लीडर्स को भेजा था। उसी के ऊपर लेट इवनिंग में महासचिव केसी गोपालन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा कि अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार-बार बयानबाजी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णन को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और यूपी के कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। यूपी के क्यों? क्योंकि ये आचार्य जी जो हैं ये योगी जी से भी मिले थे और उन्हें भी एक्चुअली ये अपने यहाँ एक धाम का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने इनवाइट किया योगी जी को। मैं हैरान हूँ कि श्री राम के प्रति प्रेम दिखाने को अगर कांग्रेस अनुशासनहीनता
कह रही है, तो इन्हें तो प्रभु राम ही देखेंगे कि इनका करना क्या है। जो इनका होना है वो सबके सामने है। लेकिन कांग्रेस में जो भी राम मंदिर की बात करेगा ना, सोनिया और राहुल उसे पार्टी से निष्कासित कर देंगे। अब ये जो पत्र मैंने आपको दिखाया है, इसमें आपको राहुल गांधी या सोनिया गांधी के हस्ताक्षर तो दिख नहीं रहे, लेकिन सोच जो है, जो आदेश है, वो तो वहीं से आया है। हिंदुओं को तो इनकी सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। अब आगे हिंदू क्या करता है, ये वक्त बताएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस टीम क्यों नहीं पहुंची? क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों का ही सहारा है। इसके लिए ये हिंदुओं के खिलाफ किसी भी लेवल पर गिर सकते हैं। जैसा कि आई एम सॉरी टू से, नेहरू गांधी ने तो देश ही तोड़ दिया था वोटों के लिए। और ये उन्हीं की तो औलादे हैं जो आज जो कुछ भी ये कर रहे हैं और जिसका ये खामियाजा आज भुगत रहे हैं। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है खड़े होने के लिए। मैं आपको बता रही थी कि वेणुगोपाल ने जो अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बार-बार बयान देने की बात कही है और ये कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्ण को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि आप मतलब कोई भी इससे समझ लेगा कि क्या मजाल है वेणुगोपाल की और क्या मजाल है मल्लिकार्जुन खड़गे की कि वो किसी को हटा दें या किसी को बुला लें। वहां तो जो है बस एक परिवार है, गांधी परिवार, केवल उसी की चलती है और पूरी कांग्रेस उसी से चल रही है। पार्टी के निष्कासन के बाद अ, आज रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमोद कृष्णन ने और वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि जो टॉप लीडर है, टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, उनका वो आभार व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस से उनको मुक्त कर दिया गया। ये फरमान जारी किया गया है और क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि वो चमचागिरी करें और झूठ बोलें? मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रमोद कृष्णन ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ़ की थी और 22 जनवरी को वो अयोध्या भी गए थे और कांग्रेस चूँकि वहाँ गई नहीं थी इसलिए उसकी खूब आलोचना भी की। काफ़ी दिनों से वो इस बात को लेकर के एडामेंट थे कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला को स्थापित किया जाना है, वहाँ पे सबको जाना चाहिए जिनको इनवाइट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन कांग्रेस तो कह रही थी कि ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये है, वो है, ब्ला-ब्ला, ना जाने क्या-क्या कह रहे थे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पूछा, केसी वेणुगोपाल या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी गतिविधियाँ हैं जो पार्टी के विरोध में थी? क्या राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकारना, वहाँ जाना, श्रीकालिक धाम का शिलान्यास करना, नरेंद्र मोदी से मिलना, सनातन की बात करना, क्या पार्टी विरोधी है? दरअसल जो वो धाम की स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने इन्विटेशन नरेंद्र मोदी को भी दिया और योगी को भी दिया। इसीलिए वो उनसे मिले भी थे। अब ये बात जो है कांग्रेस कैसे पचा सकती है? उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति योगी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिले, जिन्होंने उनके पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया, खड़े होने की जगह नहीं है, उनसे मिले, ये कैसे उन्हें गँवारा होता? खैर, उन्होंने मीडिया से ये भी कहा कि सवाल निष्कासन का नहीं है, सवाल ये है कि जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और इंदिरा गांधी के टाइम की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि चिमचागिरी करना, झूठ बोलना? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? एक्चुअली प्रमोद कृष्णम उस समय बड़े गुस्से में थे क्योंकि उनसे बार-बार लोग
उनकी गाड़ी में सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप काल की धाम आइएगा, मैं वहीं सारी बात करूँगा। और उसके बाद फिर जो उनके मन में राजीव गांधी के समय के बाद का जो गुस्सा था, जो गम था, जो दुःख था, वो आज उन्होंने सारा मीडिया के सामने उड़ेल दिया। और वो गुस्से की वजह यही थी कि कांग्रेस में राम का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाएँ, यही कांग्रेस इस समय सबको कह रही है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। निष्कासन छोटी चीज़ है, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, अस्मिता और सनातन पर कोई आँच नहीं आने देंगी। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि उनकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों, उनको 14 साल के लिए निकाल दिया जाए। पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया है ना, तो वो चाहते हैं कि उनको 14 साल के लिए निष्कासन उनका हो जाए। और उनको कुछ उनके मन में कुछ दुःख भी थे, जो उन्होंने मीडिया के साथ साझा किए। प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल साफ कहा कि राजीव गांधी से ये वादा किया था कि आखिरी साँस तक कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, और इस वादे को निभाया। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे मोड़ आए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, पार्टी के ऐसे फैसले थे, जिससे वो सहमत नहीं थे। अपमान सहा, अपमान के घूँट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। अब राम का अपमान उन्हें किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं। आपको मैं बता दूँ कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं, वो संभल में एक गाँव होता है एंचोड़ा, कमोह, वहाँ को बिलॉन्ग करते हैं और ब्राह्मण परिवार से आते हैं। और आप जानते ही हैं कि उनकी गिनती यूपी में बड़े कांग्रेस नेताओं में होती है। 2 बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन 2014 और 2019, उस समय क्या हवा थी? तो उस समय तो सारी कांग्रेस उड़ गई थी। तो दोनों बार आचार्य प्रमोद भी हार गए थे। और राम मंदिर के निर्माण सपोर्ट में प्रमोद कृष्णन ने ही कांग्रेस में सबसे आगे होकर के बात की। वो कार्यक्रम में भी पहुंचे थे 22 जनवरी को। और राजनीति से ज़्यादा प्रमोद कृष्णन की यूपी के संभल में श्री कालिक धाम को लेकर के चर्चा होती है, जो इन्होंने अपने गाँव में ही बनाया है। अब देखिए बहुत सारी कहना चाहिए कि कुछ ऐसे काम हो जाते हैं ना, वो काम आप सोचिए कि वो अच्छे हुए या बुरे हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 फरवरी को उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कालिक धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। ये न्योता उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दिया था। 6 तारीख को वो उनसे भी मिले थे। उन्हें भी कहा था कि वो कालिक धाम आएँ, और राम सबके हैं। उन्होंने खुद को भी राम का भक्त बताया और कहा कि मैं सबको ये निमंत्रण दे रहा हूँ, और ये न्योता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी दिया गया है। अब वो आएँ ना आएँ ये उनकी मर्ज़ी है। तो ये एक दर्द है राम भक्त का। और कांग्रेस ने जो अपने एकमात्र उनके धर्मगुरु थे, आचार्य प्रमोद, उनको निष्कासित कर दिया है। यानी कि जो राम का नाम लेगा ना, वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। वहाँ तो आपको अल्लाह कसम, राम का नाम बिल्कुल नहीं लेना है। आपको, अगर आप तुष्टीकरण में उलझे हुए हैं, तब आप कांग्रेस में फिट हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ फिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या है? उनकी पॉलिसी यही है। और बहुत सारे मतलब जो गुबार थे, वो उन्होंने मीडिया के सामने निकाले, आचार्य प्रमोद ने। और अब आने वाले दिनों जो है काफ़ी दिलचस्प होंगे देखने के लिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि 19 फरवरी को
अब 19 फरवरी में भी ज़्यादा दिन नहीं है, वहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम है, कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। लेकिन 22 जनवरी को आचार्य प्रमोद वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इस प्रयास को जी भर के सराहा था और इसी वजह से उनको निष्कासित किया गया है कांग्रेस से। तो दोस्तों, कांग्रेस का जो माइंडसेट है, वो अब आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में किस एंगल में जा रहा है। खुद कांग्रेस ने ये कहा था कि वो इस प्रोग्राम में नहीं जाएँगे क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिक इवेंट जो है बनाया जा रहा है, ये धार्मिक इवेंट है, मतलब क्या-क्या जो उनके मुँह में आ रहा था वो ये कह रहे थे। लेकिन अब अगर इनसे कोई पूछे कि इन्हें वहाँ नरेंद्र मोदी के अलावा कौन इन्हें उनकी कैबिनेट का, उनके अ, साथी संगी कोई मंत्री वहाँ दिखाई दिया? वहाँ तो देश भर से, विदेशों से सब गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। संत, खिलाड़ी, जो भी मतलब आप कह सकते हैं कि वीआईपी लोग थे, बिजनेसमैन, कारोबारी, सब लोग वहाँ पहुँचे थे। संत तो अधिकांश संख्या में वहाँ पहुँचे ही थे, उनको खास निमंत्रण थे। लेकिन जो राजनीतिक नेता थे, राजनीतिक दल थे, उन सबको भी न्योता दिया गया था, लेकिन पहुँचा कोई नहीं। क्यों? सबको ये चिंता थी कि चुनाव आ रहे हैं, हमारे तो वोट खत्म हो जाएँगे। अब ले लें उनसे वोट और जीत दर्ज करा लें, क्योंकि राम मंदिर बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी की तो जीत पक्की हो गई है। अब ये किसी को निकालें, किसी को रखें, बीजेपी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसी को रखें, ना रखें, वो अलग बात है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए और इस पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं। इससे इस वीडियो को पर्टिकुलरली आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जो कांग्रेस का एक माइंडसेट बन रहा है सनातन विरोधी, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली कांग्रेस है क्या? इनका हिंदुओं से, हिंदुत्व से क्या प्रेम है, कितना प्रेम है और तुष्टीकरण में कैसे इनकी जान बसती है, ये लोगों को पता चलना चाहिए ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक और बात जो मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि आप एक तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन मेरे वीडियोज़ से रिलेटेड हो आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।